मेरा जो टॉपिक है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अगर हम आम सी लैंग्वेज में समझेंगे तो ट्विंकलिंग का मतलब है टिमटिमाना, लेकिन यहाँ पे ट्विंकलिंग का मतलब हम एज्यूम करते हैं कि स्टार है स्काई में और है हमारी अर्थ। स्टार से आने वाली लाइट कभी हम तक ब्राइट पहुँचती है 1 सेकेंड में और दूसरे सेकेंड में हम तक डिम पहुँचती है। जब हम तक स्टार की लाइट ब्राइट पहुंचती है तो हम कहते हैं स्टार से आने वाली जो लाइट है वो हम तक ज़्यादा अमाउंट में पहुंचती है, और दूसरे ही सेकंड में जब वो डिम पहुंचती है हम कहते हैं कि स्टार से आने वाली जो लाइट है वो हम तक कम अमाउंट में पहुंचती है। लेकिन जो एक ट्विंकलिंग है वो होती ही क्यों है? स्पेस में और भी चीज़ है, प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स हैं या मून है, वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते, सिर्फ स्टार से ट्विंकलिंग क्यों करते हैं? हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज इट्स अ टॉर्च और ये अपनी लाइट इमिट कर रही है, ये ऑन है और या अपनी इंसिडेंट रेज आप तक पहुंचा रही है। तो मैंने अपना पाम इसके आगे रखा तो ये तब लाइट जो है ये आप तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इसके पाथ में कुछ आ रहा है जो कि इसकी इंसिडेंट रेज को आप तक आने में रोक रहा है। अब मैं अपने हाथ को आगे नीचे करूँ, ऊपर नीचे करूँगी, लेकिन तब ये लाइट आप तक कभी ब्राइट पहुँचेगी और कभी डिम, और वही ब्राइट और डिम यानी कि कभी आप तक लाइट ज़्यादा अमाउंट में पहुँचेगी और दूसरे सेकंड में वो आप तक कम अमाउंट में पहुँचेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं टॉर्च को ऑन एंड ऑफ कर रही हूँ तब आपकी लाइट तब आपके पास ज़्यादा है कम आ रही, नहीं। इट्स समथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ, जो कि इसकी लाइट को कभी ज़्यादा अमाउंट में पहुँचा रही है आप तक और कभी कम अमाउंट में। एंड सेम हैपन्स विद द स्टार्स। स्टार्स कंटिन्यूअसली कांस्टेंट इंटेंसिटी में अपनी लाइट अर्थ तक इमिट करती है, हम तक इमिट करती हैं, लेकिन इनके पाथ में कुछ ऐसा आता है जो इसकी लाइट को कभी हम तक ब्राइट पहुंचाती है और कभी डिम, और वो है हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है इसके बहुत सारे लेयर्स है इसके एटमॉस्फेयर में। सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इनकी जो डेंसिटीज हैं वो टुवर्ड्स स्पेस, टुवर्ड्स वैक्यूम वो कम होती जाती है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है और एक्सोस्फेयर में सबसे कम डेंसिटी है। स्टार से आने वाली लाइट जब वैक्यूम से एक्सोस्फेयर में आती है, सबसे पहली लेयर में आती है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, यानी कि जब वो आएगी वो एक्सोस्फेयर में टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगी। क्यों? क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। अब हम बात करेंगे सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की। ये ट्रोपोस्फेयर है, ये सबसे डेंसिटी इसकी ज़्यादा एज कम्पेयर टू दीज लेयर्स, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब सारी जगह इसकी सारी सरफेस में डेंसिटी ज़्यादा, नहीं, इसके भी कई पॉइंट्स पे डेंसिटी ज़्यादा है और कई पॉइंट्स पे इसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एयर पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोट करते रहते हैं, ये एक ही जगह नहीं रुकते हैं, ये गैसेस हैं। तो स्टार से आने वाली लाइट हम एज्यूम करेंगे इसके 3 रेज आती हैं इससे। जो ये 2 रेज है हम मानेंगे कि ये डेंसर मीडियम में जाती हैं, और जो ये एक वाली है हम मानेंगे कि रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। जो ये 2 रेज है वो जाएगी डेंसर मीडियम में, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड करेगी। इससे पहले किस लेयर में थी? स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसकी डेंसिटी ट्रोपोस्फेयर से कम है, तो ये रेयर मीडियम से आती है डेंसर मीडियम में, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। और सिर्फ एक ही रे जो रेयर मीडियम से जाती है वो हमारी आईज तक पहुंचती है, क्योंकि जो ये 2 रेज है वो डेंसर मीडियम में थी, ये हम तक नहीं पहुंचे, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। अब स्टार जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी लाइट इमिट कर रहा है, हम तक पहुंचा रहा है। तो दूसरे केस में जो ये 3 रेज हैं हम अभी मानेंगे कि ये वाला जो है ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स तो फ्लोट करते हैं, वो एक जगह नहीं रुकेंगे। ये अभी रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है। सपोज कि ये एक इंसान है, उसकी आँख है, जो ये 2 रेस है वो अभी हम तक सीधे पहुंचेगी, क्योंकि वो रेयर मीडियम से रेयर मीडियम में ही आ गई। ये अभी डेंसर मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आएगी, तो यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल फिर से बैंड हो जाएगी। अभी हम तक कितनी रेस पहुंची? 2 रेस। और इस वाले जो ये वाली रे है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। इससे पहले वाले ही केस में हम तक सिर्फ 1 रे पहुंची थी और अभी 2 पहुंच रही हैं। एंड इट इज द प्रोसेस जो कि हम ब्राइट और डिम कहलाते हैं। जब हम कहेंगे कि ब्राइट आती है तो हम एज्यूम करेंगे तब हमारी आँख तक 2 रेज पहुंचती थी, और दूसरे सेकंड में जब हम कहेंगे कि डिम है ये स्टार, तब हमारी आईज तक सिर्फ 1 रे पहुंचती थी, क्योंकि इसका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है कभी डेंसर में जाती है ये और कभी रेयर में, और इसी को हम फिर कहते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जब हमारे तक लाइट ज़्यादा अमाउंट में आ गई हम कहेंगे कि ये ब्राइट है,
और जब वो कम मीडियम में कम अमाउंट में आ गई थी, हम कहेंगे कि वो डिम है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। प्लैनेट्स भी होते हैं हमारे स्पेस में, या मून होता है, वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। स्टार जो है पहली वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसीलिए हमें वो मानेंगे कि हम पॉइंट लगता है वो, और हमें लगती भी वो तो ऐसे स्टार्स भी नहीं लगते, ऐसे ही लगते हैं। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं, मार्स हैं, जुपिटर है, वो हम मानेंगे कि एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हैं। इनको डेट करके उनको फील हम मानेंगे कि जो एक प्लेनेट है इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार, और जो स्टार था ये एक पॉइंट है, ओनली अ पॉइंट, क्योंकि हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। अब जो ये पॉइंट्स है ये भी करेंगे स्टार लाइट इमिट करेंगे। ये हमारी अर्थ, यहाँ पे कोई इंसान इसको देख रहा है, जो ये वाला पॉइंट है ये भी अपनी लाइट्स इमिट करेगा, ये भी अपनी रेज इमिट करेगा। तो जब ये ट्रोपोस्फियर में आएंगे, यहाँ पे डेंसर है और यहाँ पे है ये रेयर। हम एज्यूम करेंगे अभी इस वाले पॉइंट से सिर्फ 3 रेज निकलती हैं और इस वाले पॉइंट से 2 रेज निकलती हैं। इस वाले जो ये वाला है, हम मानेंगे कि इसकी 2 रेज मीडियम में चली जाती हैं और इसकी सिर्फ 1 रे जो है रेयर मीडियम में चली जाती है। तो हम तक अभी सिर्फ 1 रे पहुंचेगी, क्योंकि जो ये 2 रेज है वो डेंसर मीडियम में गई और टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई, तो ये हम तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ पहुंचेगी हम तक 1 रे, क्योंकि वही रेयर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, वो कोई बैंड नहीं होगी। अब जो ये दूसरा ही पॉइंट है, ये भी इसने भी 2 लाइट्स इमिट करी। हम कहेंगे कि जो एक रे है ये हम तक पहुंची और 1 रे जो है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। इस वाली पॉइंट की हम तक पहुंची 1 रे और इस वाली पॉइंट की भी हम तक पहुंची 1 रे, हो गया ये। अब जो ये पॉइंट्स है तो कंटिन्यूसली फिर भी अपनी लाइट इमिट करते रहेंगे। अब हम मानेंगे कि जो ये रेयर और डेंसर मीडियम से, इसमें अभी ये वाली जो 2 लाइट्स हैं ये जाएगी डेंसर मीडियम में, सिर्फ 1 रे हम तक पहुंचेगी। इसमें भी अभी ये वाली गई थी डेंसर मीडियम में,